यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की रहने वाली गुड़िया की, जिसकी उम्र अभी महज 11 साल है, लेकिन अब वह एक बच्चे की मां बन चुकी है। 13 फरवरी को उसके पड़ोस के 5 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। वो कब्रिस्तान में तड़पते तड़पते बेहोश हो गई। होश आया तो शरीर हर जगह से नूचा कुटा और खून से लथपथ था। लड़खड़ाती हुई घर पहुंची। घटना के 8 महीने बीत गए। अब गुड़िया की गोद में 22 दिन का एक बच्चा है, जो उसके साथ हुई दरिंदगी की निशानी है। दरअसल कहानी शुरू होती है 13 फरवरी से। गुड़िया घर के लिए चीनी लेने के लिए एक दुकान पर जा रही थी, लेकिन गुड़िया 1 घंटे तक वापस घर नहीं लौटी, क्योंकि रास्ते से ही 5 लड़के उसे जबरदस्ती उठाकर कब्रिस्तान ले गए और वहां मासूम के साथ गैंगरेप किया और उसे तड़पता हुआ छोड़कर भाग गई। घंटे भर से ज्यादा हो गया, गुड़िया घर वापस नहीं आई तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। माँ और बाप इधर उधर भाग भाग कर उसे ढूंढने लगे। कब्रिस्तान के आसपास भी आवाज लगाई गई, पर कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि गुड़िया असहनीय दर्द से बेहोश हो चुकी थी। 2 घंटे बाद उसे होश आया। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई वह घर पहुंची। सभी ने बार बार उससे सवाल पूछे, वो कुछ ना बोल पाई। सुबह हुई, गुड़िया गुमसुम बैठी रही। माँ ने फिर से पूछा, क्या हुआ था? गुड़िया उनसे लिपट कर रोने लगी। माँ ने उसे संभाला और कहा कि मुझे बताओ तो सही कि क्या हुआ था। गुड़िया इस बार चुप नहीं रही और उसने गाँव के ही 5 लड़कों का नाम लेते हुए कहा कि इन सभी ने मेरे साथ गंदा काम किया है। माँ को भरोसा नहीं हो रहा था कि घर के बगल के रहने वाले ये लड़के ऐसा भी कर सकते हैं। उसने माथा पीट लिया और बेटी को लेकर वह थाने पहुंची। गैंगरेप का नाम सुनते ही पुलिस सक्रिय हुई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गुड़िया की मुश्किल अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। घटना के करीब 1 महीने बाद गुड़िया के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। परिवार के लोग उन्नाव के जिला अस्पताल उसे लेकर पहुंचे। रेप केस था, इसलिए पुलिस भी वहां पहुंच गई। गुड़िया का अल्ट्रासाउंड हुआ। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स ने बताया कि गुड़िया के पेट में सूजन है, इसलिए दर्द हुआ है। प्रेगनेंसी की बात उसे बताई ही नहीं गई। वह सूजन कम होने की दवा खाती रही। गुड़िया धीरे धीरे सब भूलना चाहती थी, लेकिन उसके पेट में हो रहा असहनीय दर्द उसे सब याद दिलाता रहा। 1 महीने से सूजन की दवा खा रही थी, पर उसे कोई राहत नहीं मिली। उसका छोटा सा शरीर दर्द से ऐंठने लगा। एक दिन जब वो उठी तो उसे उल्टियां होने लगी। माँ ने पानी में चीनी घोलकर गुड़िया को पिला दी। कुछ राहत मिली तो वो सो गई, लेकिन अब हर दिन ऐसा होने लगा। कभी उसे उल्टियां होती तो कभी चक्कर जैसा महसूस होता। उसे लेकर डॉक्टर के पास माँ वापस गई। दोबारा गुड़िया की जांच शुरू हुई। रिपोर्ट्स आई तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया के पेट में 1.5 महीने की नन्ही सी जान पल रही थी। बच्चे की बात सुनकर माँ बाप खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। गुड़िया के पिता ने कहा कि हमारी बच्ची के साथ हुए रेप के बाद पूरा गाँव हमारे खिलाफ हो गया था। हमारा कोई साथ नहीं दे रहा था। आते जाते लोग हमें ताना मारा करते थे। ये सब हम भूलने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन गुड़िया के पेट में बच्चा होने से हमारी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। माँ ने बताया कि हम तो झेल लिए, पर अपने 11 साल की बच्ची को कैसे बताएं कि वो माँ बनने वाली है। इसलिए उसको झूठ बोल दिया और उससे बताते रहे कि उसके पेट में पत्थर है, इसलिए दर्द हो रहा है। माँ ने आगे बताया कि एक तरफ हम गुड़िया से झूठ बोलते रहे, जबकि दूसरी तरफ उसका बच्चा गिराने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं मिल सकी। डॉक्टर्स का कहना था कि गुड़िया अभी बहुत छोटी है और उसके पेट में बच्चा भी 1.5 महीने का हो चुका है। अब अबॉर्शन करवाने से गुड़िया की जिंदगी को खतरा हो सकता है। माँ बोली कि हम अपनी गुड़िया की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए बच्चे को उसके पेट में पलने दिया। और फिर 20 सितंबर रात के करीब 3 बजे रोज की तरह अस्पताल में सब कुछ शांत था। मरीज अपने अपने बेड पर सो रहे थे। अचानक से अस्पताल के गेट पर चिल्लाने की आवाज आई, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए, वो दर्द से तड़प रही है। बच्ची होश और बेहोशी के बीच जूझ रही थी। माँ के चिल्ले की आवाज सुनकर डॉक्टर्स वहां पहुंचे। देखा बच्ची का पेट फूला हुआ था। माँ गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी बच्ची को रात में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। बड़ी मिन्नतों के बाद सुबह 11 बजे उसे एडमिट किया और 21 सितंबर दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल के वार्ड में किलकारी गूंजी। 11 साल की गुड़िया मां बन चुकी थी और उसने एक लड़के को जन्म दिया था। ये सुनकर बच्ची की मां रो रही थी। पिता पास में मायूस खड़े थे और अपना सर पीट रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी की जगह मन में गुस्सा और बच्ची की देखभाल की चिंता थी। गुड़िया की माँ बताती है कि बच्ची को दूध हम पिलाते हैं, गुड़िया तो अभी खुद बहुत छोटी है। उसकी माँ ने बताया कि गुड़िया अब ऐसे ही शांत रहने लगी है। कभी मन होता है तो बच्ची को खिलाती है और फिर चुपचाप सी बैठ जाती है। माँ कहती है कि गुड़िया तो अभी बहुत छोटी है, इसलिए बच्चे की देखभाल हम खुद करते हैं, उसको दूध हम पिलाते हैं। जो हुआ उसमें इस बच्चे की क्या गलती है, इसलिए हम जिंदगी भर इसको पाल लेंगे। गुड़िया के साथ बर्बरता करने वाले 5 में से 3 आरोपी 8 महीने से जेल में है। गुड़िया के पिता कहते हैं कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें से एक निर्दोष है। हमने पुलिस से कहा भी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जबकि 3 अन्य आरोपी गाँव में आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, फिर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। वो लड़के लगातार गुड़िया को जान
उसे मारने की धमकियां देते रहते हैं। गुड़िया के एक कमरे वाले घर में दाहिनी तरफ एक खुंटी है, उसमें उसका एक स्कूल बैग टंगा है। बैग पे लिखा है खूब पढ़े आगे बढ़े। लेकिन गुड़िया अब पढ़ नहीं सकती और ना ही पढ़ने के लिए बढ़ सकती, क्योंकि जिस उम्र में उसे खेलना था उस उम्र में उसकी गोद में एक बच्चा पड़ा है। उसे इस बात का डर है कि अगर स्कूल गई तो वो लोग उसे मार देंगे। माँ कहती है कि जब से यह हादसा हुआ है न पेट भर हमने खाना खाया है और रात को चैन से सोए हैं। हमारा घर गांव में पीछे की तरफ है, हमेशा डर लगा रहता है कि कोई रात में आकर हमको जान से न मार दे। गुड़िया भी जागते हुए कुछ नहीं कहती, लेकिन सोते वक्त उसका डर उसे जगा देता है। चीख कर रो देती है, खुद से चिपक कर उसे सुलाना पड़ता है। चाहे दिन हो या रात, उस गुड़िया को एक पल भी हम अकेला नहीं छोड़ते हैं।